ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.टीआरपी9 की क्लास में आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले, क्या रहने वाला मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैकडेट रिकंसिलिएशन। बैकडेट रिकंसिलिएशन का मतलब आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एंट्री है जो इंटरेस्ट रिसीव वाली है, जो 2 अप्रैल 2023 को एक एंट्री रिसीव हुई है और इसमें मान लेते हैं कि ये मैंने 2 तारीख में एक एंट्री अपलोड कर दी। ठीक है, अब ये 2 तारीख में एंट्री अपलोड होने के बाद लेकिन बैंक में हमने देखा कि इसकी जो डेट है वो 2 तारीख नहीं, मान लेते हैं 1 तारीख है। एग्जाम्पल के रूप में मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये है, वैसे तो 2 तारीख को ही है। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप समझेंगे कि यहाँ पे जो एंट्री है वो 2 तारीख में मान लेते हैं हमने टेली के अंदर अपलोड कर रखे है, लेकिन बैंक के अंदर उसकी डेट एक डेट पीछे आ रही है या उसकी जो डेट डली हुई है उससे बैक आ रही है। यानी कि मैंने जैसे यहाँ पे एक डाला 1.4, मान लो 1 अप्रैल की एंट्री की डेट हमें डालनी है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन इंस्ट्रूमेंट डेट, यानी कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट डेट है उससे बैक डेट नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है, लेकिन हम लोग फिर भी ये चाहते हैं कि हमने जो किया है वो गलत किया, लेकिन हम फिर भी उस एंट्री को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम लोग बैक डेट में किस तरीके से एंट्री को एक्सेप्ट करें या बैंक रिकंसिलिएशन बैक डेट में करें। उसके लिए आपको सबसे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपको कंटिन्यू 365 दिन में 362 वीडियो अकाउंटिंग की लेके आऊं। तो मिनिमाइज करते हैं इसको। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में टेली.टीआरपी9 चालू कर लेना है। इस पर डबल क्लिक करोगे टेली.टीआरपी9 के आइकन पे तो आपको चालू हो जाएगी। चालू होने के बाद में आपको अपनी कंपनी इस तरीके से ओपन कर लेनी है। मैंने यहाँ पे ब्राइटवर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से कंपनी पहले से ओपन कर रखी है। अगर आपने नहीं करी है तो आप ओपन कर लें, और अगर आप कंपनी बनाना नहीं जानते तो प्लीज चैनल के ब्राइटवर्ल्ड कंप्यूटर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे टेली.टीआरपी9 की 5 वीडियो देख लेंगे, 2 3 4 5। आपको कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा, तो कंपनी बना के और सेलेक्ट कर ले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यदि आप बिल्कुल ही नए हैं तो पहले 4-5 वीडियो शुरू की देखें, उसके बाद 120 नंबर 121 नंबर को आपको देखना है, तब आप 121 और 20 करने के बाद जब ये टॉपिक करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो आपको 120 और 121 नंबर की क्लास भी लेनी है, उसके बाद ये टॉपिक करना है। अब आपको करना क्या है, जब आपने 120 और 21 नंबर की अपने कंपनी के अंदर वर्क किया हुआ है, तब आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली के बैंकिंग में। बैंकिंग में जाने के बाद बैंक रिकंसिलिएशन में जाना है, और वहाँ पे जो आपकी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है मेरी, यहाँ पे मैं गया। मान लेते मेरे पास एक एंट्री है, ये मैंने 121 नंबर की एंट्री पे मैंने आपको समझाया था इंटरेस्ट रिसीव। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री है। अगर आपके में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। F12 में इससे पहली जो वीडियो थी 122 नंबर, उसमें मैं बताया था, यहाँ पे वो जाके आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स को इस तरीके से यस करके और इस तरीके से आपको करना था। और यहाँ पे करने के बाद में जो आप इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री थी, यहाँ पे जो ये डेट डली हुई थी उस डेट को आपको क्या कर देना है, मान ली इस पे आ रही थी 2.4, ठीक है, इस तरीके से आ रही है और आपको ये दिखाई नहीं दे रही। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहे तो आपको ये इससे पहले जो 22 नंबर की वीडियो थी ना, इस 22 वाली, उसमें आपको मैंने समझाया था शो रिकंसिलिएशन आल्सो, इसको चालू करना है और ये डिस्प्ले हो जाती है। तो आप यहाँ से इसकी डेट को क्या कर लेंगे, हटाएंगे तो ये आपको दिखने लग जाएगी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री है, और वो एंट्री मान लेते हैं 2 अप्रैल 2023 को हमने यहाँ पे अपलोड की है। अब हम चाहते हैं कि ये चेंज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, लेकिन बैंक में जो डेट है वो 1 अप्रैल की है, ठीक है। अब हम उस पर चाहते हैं कि 1.4 यहाँ पे डालें, तो यहाँ पे ये 1 अप्रैल 2004 यदि हम लोग 2023 हम लोग यदि डालते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आता है, बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन इंस्ट्रूमेंट डेट, यानी इंस्ट्रूमेंट जो डेट डली हुई है उससे आप लोअर डेट नहीं डाल सकते, यानी उससे पहली डेट नहीं डाल सकते आप इसमें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी एंट्री को इसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, कोई कारण हो सकता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे कीबोर्ड से या तो F12 प्रेस करें या कॉन्फ़िगर पे जाएं। यहाँ पे जाने के बाद में आपको जाना है 5 नंबर की उस पर क्लास पे, एंटर करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ 5वें नंबर के ऊपर से 1 2 3 4 5 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ लिखा है अलाउ बैक डेटेड रिकंसिलिएशन, ठीक है। अब बैक डेटेड रिकंसिलिएशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको जैसे ही यस करेंगे, एंटर और एंटर, यहाँ पे जैसे हम लोग अब 2 अप्रैल 2023 है, यहाँ 1 अप्रैल 2023 डालेंगे तो एंटर करेंगे, कोई मैसेज नहीं आएगा और एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक था वो ये था कि बैक डेट में यदि कोई रिकंसिलिएशन करना पड़े तो आप किस तरीके से करेंगे, और ये बहुत सरल और आसान था। आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे की जो क्लास रहने वाली है बैंक BRS का लास्ट टॉपिक है, उसको भी देखना ना भूलें।
और वो टॉपिक आपका रहने वाला है कि जितनी भी रिकन्सिलेशन एंट्रियाँ हो चुकी हैं और अनरिकन्सिलेशन एंट्रियाँ हैं उन सभी को यदि प्रिंट निकालना हो तो किस तरह निकलेगा आपका चैनल। आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।